सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन की। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसको लेकर सरकार की परेशानी बढ़नी तय है। जूडो ने अपना विरोध जताते हुए अस्पतालों की ओपीडी में काम करना फिलहाल बंद कर दिया है और अस्पताल के बाहर ही अलग से टेंट लगा लिए हैं और इन टेंट में ही ओपीडी बनाकर मरीजों को देखा जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने ऐसा विरोध जताने के लिए किया है। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है, अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो वो काम का बहिष्कार करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने अपना विरोध जताया। इस दौरान टेंट में बने ओपीडी में मरीजों को देखा गया। जूनियर डॉक्टर्स वेतन वृद्धि, सीएम द्वारा घोषित 10,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि, जूनियर डॉक्टर्स की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती की अनिवार्यता खत्म करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल के बाहर टेंट लगा दिए हैं और इन टेंट में ही जूनियर डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं। फिलहाल विरोध किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस या कुछ ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कोशिश की है, काफ़ी वेट भी किया है। 26 तारीख को हमने एक बार प्रेस रिलीज़ किया था भोपाल, उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वार्तालाप ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर कल हमने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया। हमारी प्लानिंग 5 तारीख से थी पहले, बट कल हमने फिर से टाइम दिया, 2 घंटे का प्रोजेक्ट दिखा के ब्लैक रिबन बांध के कि शायद गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले या कुछ ऐसा करे काम। अभी तक भी कोई रिस्पांस नहीं है उनका। तो आज से हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, आप नहीं बात करना चाह रहे हो तो ठीक है, हम फिर आज से मतलब अंदर ओपीडी में या रूटीन ओटी जो भी हो रही है हम लोग का, हम वो नहीं करेंगे। उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी ओपीडी बाहर चलाएंगे। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला ओपीडी चला रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सारे विभाग के पीजी डॉक्टर्स हैं, सारे मतलब यहाँ पे अपना भरपूर ध्यान देके मरीजों का इलाज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन स्टार्ट हो गई है, अब ये तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई भी। हम उनके साथ में हैं, उनकी वाजिब मांगे उनकी पूर्ति होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जब ये बहुत बड़ा संकट सरकार के सामने है, समाज के सामने है, उस समय हमारी ये मांग बनाएं। मान लो मुझे तनख्वाह 50,000 मिलती है, अगर 2 महीने नहीं मिलेगी, ठीक है 2 महीने बाद में ले लूँगा मैं उसको। तो इन मुद्दों को लेकर जुड़ा को थोड़ा सोचना चाहिए उनको। तो सर अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो तब क्या करेगी सर? देखिए विभाग इस संबंध में कार्रवाई करेगा और कोशिश तो करें कि स्ट्राइक में जाएं ही नहीं। और जबलपुर से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो कार्य बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही साथ वो सरकार के जवाब का इंतजार भी कर रहे हैं। क्या अपडेट? देखिए, वर्तमान में अपडेट यही है कि जिस तरीके से ओपीडी का संचालन किया जाना चाहिए उस तरह तो संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये ओपीडी जो है पैरेलल ओपीडी का इसका नाम दिया गया है और अस्पताल परिसर के बाहर टेंट के नीचे डॉक्टर्स जो है जूनियर डॉक्टर वह इस ओपीडी को संचालित कर रहे हैं। बहरहाल अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए, इस चीज को लेकर वो पूरी तरह से स्पष्ट है और यही वजह है कि अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको इलाज तो मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन सरकार को एक स्पष्ट चेतावनी जो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनके द्वारा दी गई है और साफ किया गया है कि अभी वर्तमान हालातों में जिस तरीके से कोरोना का भयावह माहौल चल रहा है, ऐसे में वह बाहर बैठकर, चूंकि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं कर रही है, यही वजह है कि वो बाहर बैठकर वर्तमान में मरीजों को इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले वक्त में वो जो व्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान में बाहर बैठकर भी संचालित कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको भी वह बंद कर सकते हैं, उनका भी वह बहिष्कार कर सकते हैं। यदि मैं उनकी प्रमुख मांगों पर अगर गौर करूं तो उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि 6% प्रति वर्ष के हिसाब से वर्ष 2018 से स्टाइपेंड की वो मांग कर रहे हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति में लगभग 18% स्टाइपेंड की जो उनकी मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। कोरोना काल में जो ड्यूटी की जा रही है, ऐसे में सीएम शिवराज द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि 10,000 रुपए के हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि जो है डॉक्टर्स को दी जाएगी, उन बातों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे तमाम उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो पूरी तरह से लगातार शासन स्तर पर बातचीत करते रहे हैं, समय समय पर अंतराल पर उनको आश्वासन मिले हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह है कि उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार उनकी बातों पर विचार करे, अपनी ओर से कुछ रुख स्पष्ट करे, लेकिन जब सरकार की ओर से कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ, ऐसी
नई स्थिति में वह वर्तमान में पैरेलल ओपीडी और आने वाले वक्त में कई तरह के प्रदर्शन जो है वो करने के लिए तैयार है। बहरहाल अभी कल जब स्वास्थ्य विभाग के सचिव कंसोटिया जी जबलपुर आए थे तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि वह सरकार से उनकी जो बात है उनकी बातों को रख रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन उनकी नाजायज जो मांगे हैं उन पर विचार सरकार नहीं करेगी। लेकिन इस बात को जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी ओर से इस बात को स्पष्ट किया है कि उनकी सारी हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी स्वागत है। डॉक्टर पंकज, आगे आपकी क्या रणनीति है, कब तक आप इंतजार करेंगे सरकार के जवाब का? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं अभी। ये हम लोग का एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। कल हमने ब्लैक रिबन टाइगर के गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की। मतलब पिछले एक साल से हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी डिमांड जो है वो जायज है, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी कहती है कि तुम्हारी डिमांड जायज है, बट गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है हमसे बात करने का। हम चाह रहे हैं कि हमारी डिमांड से है चर्चा करके खत्म की जाए। इस टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, हमको स्ट्राइक वर्ड जो आप लोग यूज कर रहे हैं कि स्ट्राइक पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग असहयोग कर रहे हैं, बस असहयोग आंदोलन के रूप में, कि हम गवर्नमेंट हमारी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट हमसे बात करे। डॉक्टर पंकज सिंह, शाम होने को आ गई है, 4:05 वक्त हो रहा है। क्या अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत की हो? अभी किसी भी तरीके से हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी अहम बात कि टेंट लगाकर जिस तरह से यहां पर मरीजों को देखा जा रहा है, क्या इससे अव्यवस्था नहीं हो गई है कोरोना काल में? बिल्कुल भी नहीं। कोरोना काल में अव्यवस्था नहीं हुई है। हमने इसका पूरा ध्यान दिया है। हमने पैरेलल ओपीडी चालू की थी बाहर, और जितने पेशेंट हमने नॉर्मल ओपीडी में देखते थे उतनी ही संख्या में ओपीडी हम बाहर भी देखे हैं, और मरीजों को कोई भी ऐसी। डॉक्टर पंकज सिंह, मेरा एक सवाल है आपसे। हमारे सहयोगी कर्ण मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछेंगे। वो ये कह रहे हैं कि सभी मरीजों का इलाज नहीं देखा जा रहा है, सभी मरीजों को। करण, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, मेरा पंकज जी से सवाल ये है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से कोरोना काल भयावह रूप लेता जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि एक पंडाल जो लगाया गया है उस बीच चूंकि आप लोग जागरूकतावश और साफ तौर पर मरीजों के हित में आप वहां पर बैठे जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर ऐसी जो है जो वर्तमान परिदृश्य में नजर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर पंकज, जवाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हमसे बात क्यों नहीं कर रही? ठीक है। जूनियर डॉक्टर्स फिलहाल सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज सिंह, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। करण, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।